Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए देश में सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा और पत्रकार सौरभ शुक्ला। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप का औपचारिक लॉन्च किया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा जी मौजूद हैं। आपका स्वागत। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारत टैक्सी ऐप जिसको आज लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत का विचार किस तरह से आप आते हुए देखते हैं और इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या लगती है आपको? ये जो भारत टैक्सी ऐप है, ये जो भारत में राइड हेलिंग कैब सर्विसेज है, उसका बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ पर कामकाजी पुरुष महिलाएं अपने घर से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, रोजाना कम्यूटिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं या वो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो विगत वर्षों में जब से ये ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं आई, अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग सेवाएं हैं, आप जानते हैं उनको, उसके बाद से ही ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई अरब रुपए का इसका हर साल का कारोबार है। और हमारे यहाँ जो अभी तक व्यवस्था थी टैक्सी की, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से है। बिल्कुल, जिसमें किसी ने एक कार ली या ऑटो लिया, वो चला रहा है, उसको संगठित क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं होती है वैसी सुविधाएं नहीं है। लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। तो 2021 में जब से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई और अमित शाह उस मंत्रालय के मंत्री बने, तब से वो सहकारिता क्षेत्र के लिए एक के बाद एक नई नई पहल उन्होंने की और भारत टैक्सी की शुरुआत भी उसी श्रृंखला में, उसी का एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को एक नया आयाम दिया, एक नई विधा उसके साथ जोड़ी है। अब तक आप देखें तो सहकारिता क्षेत्र का ज्यादातर विस्तार जो है, जैसे चीनी उद्योग से संबंधित है या जो दूसरी गतिविधियों में है, डेयरी उद्योग से संबंधित है। और ये अर्थव्यवस्था का नया रूप है जो तकनीक आधारित, ऐप आधारित जो अर्थव्यवस्था पनप रही है, चाहे वो डिलीवरी की हो, सामान की डिलीवरी की या ऑनलाइन मार्केट में खरीद की हो। ऐसे ही आप ऐप आधारित टैक्सी की अर्थव्यवस्था पनप रही है। उसमें उन्होंने अपने जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते थे उनको ला करके ये एक नई शुरुआत की है। इसका फायदा उन टैक्सी चालकों को भी होगा जो अब तक संगठित क्षेत्र से बाहर होने के कारण नहीं हो पाता था, और इसका फायदा ग्राहकों को भी होगा क्योंकि उनके पास एक नया विकल्प आएगा और एक ऐसा विकल्प जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। उसका मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगा, सहकारिता के मॉडल पर आधारित होगा। बिल्कुल। आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप के लॉन्च पर क्या कहा। भारत टैक्सी के 4 मूल मंत्र हैं। एक तो स्वामित्व, ओनरशिप, एक सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी, सम्मान, डिग्निटी और सबका पहिया सबकी प्रगति, मतलब लाभांश का एक समान वितरण सभी लोगों के लिए हो। ये 4 मूल उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में बहुत सफल प्रयोग रहने वाला है। 6 जून 2025 से इसकी स्थापना हुई और आज से वो कॉमर्शियली लॉन्च हो रही है भारत टैक्सी। मगर कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 8 महीने के समय में दिल्ली और गुजरात में किसी भी टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक दोनों भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये ऐप क्योंकि सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, सहकारिता मंत्रालय का भी इसमें योगदान है, मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है, तो दूसरे जो आम कैब ऐप्स हैं उससे किस तरह से आप इसे अलग पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर है वो जैसा आपने बताया, क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय की पहल है और ये सहकारिता के मॉडल पर आधारित है। दूसरे अभी तक जो ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं हैं वो कॉरपोरेट के मॉडल पर आधारित हैं। उनके जो मालिकाना हक है वो किसी कॉरपोरेट के पास है, चाहे वो हमारे देश का हो या विदेश का हो, और ज्यादातर के संबंध में वो विदेशी ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं हैं। और हमारे देश में इतने वर्षों से सहकारिता 100 वर्ष से अधिक से हमने देखा है, जिसमें सामूहिक हिस्सेदारी होती है, सामूहिक स्वामित्व होता है। और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है कि जो यहाँ पे सारथी उन्होंने नाम दिया है, इसका स्वामित्व तो सारथियों के पास ही होगा, वो उसमें सब लोग हिस्सेदार हैं। और बड़ी बात यह है
कि अभी जो ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं हैं उनके मालिक और हैं और उसमें जो ड्राइवर हैं उनका कोई से नहीं है। इसमें पहली बार भारत टैक्सी के बोर्ड में 2 जो सदस्य होंगे वो ये जो टैक्सी चालक हैं इनके प्रतिनिधि होंगे, जिनका वो निर्वाचन करके बोर्ड के लिए नियुक्त करेंगे हर साल। तो इसमें उनकी हिस्सेदारी है, वही स्वयं इसके मालिक हैं सामूहिक रूप से, और साथ ही साथ वो गवर्नेंस में भी जब वो बोर्ड में बैठेंगे तो कोई भी निर्णय होगा तो उनको भी इसका पता रहेगा कि उनके संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो पहला तो ये अंतर है। दूसरा अंतर इसमें है कि अक्सर ऐसी शिकायतें होती हैं जो अभी मौजूदा ऐप आधारित टैक्सी ऐप है, उनकी टैक्सी सेवाएं हैं, उनकी ड्राइवर्स की शिकायत रहती है कि वो जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना उन्होंने राइड दिया उसके अनुपात में उनको धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है, उसके अनुपात में उनको जितना भाड़ा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो इसमें ऐसा है कि चालक को ये फायदा होगा कि जो भी मूल्य आएगा इसमें कोई कमीशन नहीं लेगा, वो सीधे उसको मिलेगा, उसके अकाउंट में आएगा। और जो ग्राहक है जो बैठ के जाएगा, इस सेवा का उपयोग करेगा, उसको फायदा ये होगा कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई इसमें जैसे सरचार्ज नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि उसको पहले कुछ और प्राइस बताया जाता है, कीमत बताई जाती है, राइड खत्म होने पे वो कुछ और, राइड खत्म होने के बाद कुछ और आ जाए। तो इसमें ग्राहक के लिए भी पारदर्शिता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, रेलवे स्टेशन से उसको अपने घर जाना है, तो जो इसमें किराया दिखाएगा उसको वही भुगतान करना है। उसको अगर अपने घर से अपने कॉलेज जाना है, जो किराया दिखाएगा वो ही उसमें होगा। और जहां तक हमको जानकारी हुई है कि इसमें बड़ी एक अच्छी सुविधा ये है कि सीमलेस कनेक्टिविटी का इसमें जैसे विचार है, इसमें कार भी आप हायर कर सकते हो, टैक्सी भी रहेगी, प्लस 3 व्हीलर भी रहेगा, 2 व्हीलर भी रहेगा, और इसमें पुरुष भी ड्राइवर रहेंगे, महिलाएं भी ड्राइवर रहेंगी। और फिर इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आपने राइड लिया टैक्सी से, फिर आप मेट्रो स्टेशन गए, वहां छोड़ा आपने, उसके बाद आगे किसी मेट्रो स्टेशन से कहीं आगे आपको जाना है, यात्रा करना है, तो वहां से आप जा सकते हैं एक बार बुकिंग करके। तो इसमें इस तरह का भी विचार है कि ये आपको एक सीमलेस कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये जो वर्तमान ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं हैं उनसे कई मामलों में भिन्न है। बिल्कुल। तो जाहिर है देखना होगा जब जो ग्राहक हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किस तरह से कितना ज्यादा पसंद आता है। टैक्सी सारथियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी इस ऐप में शामिल होने पर, इसके बारे में भी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। हम आने वाले दिनों में इंश्योरेंस, सरकारी रोजगारी योजनाओं का सारथियों को फायदा मिले, लोन, सब्सिडी वगैरह, और गीग वर्कर नाते जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाओं में ऑटोमेटिकली हमारे सारथी भाई बहन शामिल हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 में 70 लाख गीग वर्करों के कल्याण के लिए विचार चालू किया। गीग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अब तक अधिकार नहीं था, और अब भारत टैक्सी के सभी सारथी भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, वो अपने आप उनको और उनके परिवार को मिलने लगेगा। अभी जिस तरह से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने भी कहा कि तमाम सुविधाओं के दायरे में लाया जाएगा इन सारथियों को, तो उससे आप समाज में उनके जीवन स्तर में खासतौर पर क्या बदलाव देखते हैं, किस तरह से उनका जीवन स्तर सुधरेगा, और पहले जो ड्राइवर्स हुआ करते थे दूसरे ऐप सर्विस के, वो ये सुविधाएं क्यों नहीं दे पाते थे? अभी जो भी ड्राइवर्स ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हुए थे उनको बहुत सी सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं वो सारी सुविधाएं उनको नहीं उपलब्ध थी। यहाँ पर क्योंकि सहकारिता मंत्रालय ने इसकी पहल की है और आज ही कई अलग अलग संस्थाओं के साथ, जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल हैं, उनके साथ आज ही एमओयू पे साइन हुए हैं। तो इसमें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा है, चाहे वो बीमा की हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं की सुविधाएं हों, वो उनको मिलेंगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी उनको जो सुविधा है वो ये है कि जितना भी वो राइड करेंगे, जितना भी वो अपना ड्यूटी करेंगे, वो उनके अपने पास उनकी आमदनी आएगी, उसका डिविडेंड उनको मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय ने ये कहा है कि जो भी भारत टैक्सी का 1 साल के बाद जितना भी मुनाफा होगा वो उन सब टैक्सी चालकों को ही मिलेगा जो पहले उपलब्ध नहीं था। पहले वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को जा रहा है जो टैक्सी ऐप के मालिक थे। है। बिल्कुल जी।
ये किन किन शहरों में आप अभी इसका पेनिट्रेशन देखते हैं, क्योंकि जाहिर है शुरुआती दौर है, और उस हिसाब से कितनी जल्दी ये पूरे भारत में हो सकता है, अलग अलग शहरों में भी इसका फायदा देखने को मिल सकता है? देखिए, इसकी शुरुआत पिछले साल जून से हुई, जिसको सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं। तो गुजरात में शुरू किया था, दिल्ली में भी थोड़े दिन पहले इसको सॉफ्ट लॉन्च किया था। अब तक करीब 4 लाख ड्राइवर जुड़ चुके हैं और 10 लाख लोग इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, मतलब वो इस ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे ये जो हमारे महानगर हैं, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, धीरे धीरे महानगर और उसके बाद जैसे जैसे इसकी जरूरत होगी वहां इसका विस्तार होगा। तो इसमें 2-3 चीज मुख्य हैं कि एक तो टैक्सी चालक हैं, उन्हीं का स्वामित्व है, सुरक्षा है, क्योंकि ये सहकारिता का मॉडल है तो इसमें सामूहिक स्वामित्व है और सामूहिक जवाबदेही भी है और अपनापन है इसमें। जो लोग इसमें काम करेंगे उनको अपनापन रहेगा कि ये हमारी ही टैक्सी सर्विस है। तो मैं समझता हूँ वो भरोसा भी रहेगा जो इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे उनके मन में भी और ड्राइवर्स के मन में भी। खासतौर पर आप जो सारथी हैं उनकी आमदनी में किस तरह का बदलाव देखते हैं? क्योंकि अभी की जो बातें हैं उसमें ड्राइवर ये कहते हैं, जो प्राइवेट ऐप है उनका ये कहना है कि भाई हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें कहा जाता है कि आपको एक राइड में उदाहरण के तौर पर 100 रुपए मिलेंगे, तो वो असल में आते आते उनके हाथ में उनकी कीमत काफी कम हो जाती है और जो ग्राहक पेमेंट कर रहा होता है वो ड्राइवर को मिलने वाली रकम से कहीं ज्यादा कीमत होती है। तो इस बदलाव को यहाँ पर किस तरह से दूर करने की कोशिश होगी और एक सारथी के हाथ में ज्यादा आमदनी पहुंचे और ग्राहक को भी कम पैसा देना पड़े, सहूलियत हो? ये आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ कि अभी का जो मॉडल है उसमें जब आप और हम भी जब किसी भी ऐप से बुकिंग करते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि उस ड्राइवर को इसमें से कितना पैसा मिलेगा। ड्राइवर के पास क्या मैसेज आ रहा है कि वो जो अगली राइड उसको मिलेगी उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसमें जो गैप है अभी उसमें उतनी पारदर्शिता नहीं है कि पता चले कि कितना कंपनी के पास जा रहा है, कितना ड्राइवर के पास जा रहा है। नए वाले सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें कुछ हिडन न तो कोई चार्ज है जो इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा, ऐसा कोई चार्ज नहीं है हिडन, और न ही ड्राइवर से कोई ऐसा इसमें छुपाया हुआ है कि ड्राइवर को कुछ प्राइस दिखाया जा रहा है जबकि ग्राहक से कुछ लिया जा रहा है। क्योंकि ये सहकारिता का मॉडल है तो इसमें जितना भी जो मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का किराया बनता है ड्राइवर को उतना ही मिलेगा और ऐसा होने पर ये उम्मीद की जाती है कि ड्राइवर की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। बिल्कुल जाहिर है बढ़ेगी। सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन से भी ये ऐप खास तौर पर जुड़ता है और दूसरी जो सबसे अहम चीज है इसमें कि ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक उदाहरण बन जाता है। तो ये किस तरह से हमारे डेटा को सुरक्षित रखेगा और किस तरह से और बेहतर करने में हमारे जीवन स्तर को मददगार साबित होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल अपने आप में कहानी है कि जिस प्रकार से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में और जिस प्रकार से मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ा है और उसमें भी जो मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनका प्रतिशत बढ़ा है, तो ये जो सरकार की पहल है जैसे डिजिटल इंडिया उस कार्यक्रम का इसमें बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इनिशिएटिव सरकार के माध्यम से ही है, भारत टैक्सी ऐप का सहकारिता मंत्रालय का इसमें मुख्य योगदान है, तो आने वाले समय में हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि भारत टैक्सी ऐप तेजी से लोकप्रिय होगा और जो इसके परिणाम आएंगे वो इसको और मजबूती देंगे। जो ड्राइवर अभी भी इस ऐप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा विकल्प है क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके पास विकल्प रहेंगे, अभी तक की जो 5-6 बड़े ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं हैं तो ये उनको एक और विकल्प मिलेगा क्योंकि इसमें सुविधा देता है, वो इसके स्टेक होल्डर भी हैं, तो ये उनके लिए अपना ऐप जैसा काम करेगा। तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो अच्छा न्यूज है क्योंकि मार्केट में जितने विकल्प आपके पास हों उतना आपको अच्छा रहता है। बिल्कुल जाहिर है और कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्राहक को भी उसका फायदा होगा। तो हरकिशन जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे देश में सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide